और कुलगाम से इस वक्त की खबर मिल रही है। बीजेपी ने रोष रैली निकाली है। कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। संजय शर्मा को आतंकवादियों ने बीते कल गोली मार दी थी, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा कुलगाम में आक्रोश रैली के जरिए इस विरोध प्रदर्शन को जता रही है। बड़ी खबर कुलगाम से आपको दे रहे हैं, जहां भाजपा ने ये आक्रोश रैली निकाली है। आपको ये जानकारी दे दें कि बीते कल आतंकवादियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग करते हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन जगह जगह आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भाजपा कुलगाम में ये प्रदर्शन कर रही है। वहीं से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुलगाम से बड़ी खबर, बंद करो कश्मीरी पंडितों का किलिंग बंद करो पुलवामा के अंदर एक नौसेंट किलिंग हमारे संजय साहब की हुई है। जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों ने किया है, तो आज हमने कुलगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा यहाँ पे। और खाली इसलिए जो कश्मीर के अंदर इस वक्त टारगेट किलिंग होती है हमारे माइग्रेंट पंडितों की, तो इस पर हम रोकना चाहते हैं। और जिस तरीके से पूरे आप सबको पता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया है इन माइग्रेंटों के लिए, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इनकी अकोमोडेशन की बात हो, तो सरकार काम कर रही है। ये बताइए टारगेट किलिंग कैसे रुक जाएगी? जी, टारगेट किलिंग जो है कैसे रुक जाएगी? टारगेट किलिंग रुकने के लिए हमारी कश्मीर की पुलिस है, यहाँ पे CRPF है, 9RR है, ये सब इनके लिए काम कर रही है। और जिसने भी ऐसा कायराना हरकत किया है, मैं अब सबके माध्यम से और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी जहूर का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जहूर, कुलगाम में ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना है भाजपा के लीडरों का जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, तमाम उन लोगों का जो इसमें शामिल हैं? कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता है, इन्होंने यहाँ पे आज रैली निकाली। ये जो इनोसेंट किलिंग कश्मीरी पंडित की संजय शर्मा की जो पुलवामा में कल वाकया पेश आया, उसके खिलाफ ये विरोध जो है ये जताया जा रहा है। और आप देख रहे हैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जुबैर गनाई और जो सीनियर लीडर है मुस्तफा अहमद, वो इनके साथ है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैस्मीन, जैसा कि कल जो पुलवामा में वाकया पेश आया, उसके चलते आज बीजेपी ने जगह जगह पे प्रदर्शन किए, लेकिन अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी ऐसी एक रैली निकाली गई। हमारे साथ जुबैर गनाई है, बीजेपी के सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जुबैर, ये बताइए कि आज आप लोगों ने रैली निकाली, मुद्दा मकसद क्या है इसका? जैसे कि आप लोगों को पता है, जिस तरीके से कल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंटों ने जिस तरीके से निहत्ते संजय साहब को गोली का शिकार बनाया, और उसी विषय पे हमने भारतीय जनता पार्टी ने कुलगाम के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का स्पॉन्सर यहाँ पे काम कर रही है, उनको ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हम दे रहे हैं, ये कामयाब यहाँ पे नहीं होंगे। और जहाँ पे भी इनके रूट से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, कश्मीर से बाहर उनको निकाला जाएगा। और ये बताइए कि अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें, ओवरऑल माइनॉरिटीज की बात करें, माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी जो है सरकार क्या करना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ये पता है कि इससे पहले माइनॉरिटी किलिंग जब से हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने हर एक माइनॉरिटी के जितने भी हमारे यहाँ के बसिंदा है, उनकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योर उनको किया जाए। अब जो मसला है कि जो ये मसला है उनके निकलने का, इस पे भी विषय पे हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात। बिल्कुल जैस्मीन, सीनियर लीडर मुश्ताक अहमद है हमारे साथ। मुश्ताक, बताइए कि अगर हम ओवरऑल कल के वाक़े की बात करें या फिर ओवरऑल माइनॉरिटीज की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और क्योंकि काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है, अगर हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज की बात करें। रहे सिक्योरिटी की बात, जब तक पूरी कश्मीरी कौम हम पंडितों के साथ नहीं रहेंगे, उनका यहाँ आना नामुमकिन है। सरकार किस किस को सिक्योरिटी में करेगी? सरकार ने इनके घरों को गारत लगाई है। अब इनको खेत में जाना है, इनको नौकरी करने जाना है, इनको बाग में जाना है, तो वहाँ पे इनको कौन PSO देगा? जब तक पूरी कश्मीरी कौम, यहाँ की रीजनल पार्टियाँ, हम इनका साथ नहीं देंगे, हम सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक
माइग्रेंट बिल्कुल जहूर, ये गंभीर मसला है जिसका अब समय आ गया है कि जड़ से समाधान किया जाए और इस तरीके से जो एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है उस पर अब अंकुश लगाया जाए। जहूर, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी बीच श्रीनगर से एक बड़ी खबर आपको हैं। पाकिस्तान के विरोध में श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहा है। संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बीते कल आतंकवादियों ने संजय शर्मा को गोली मार दी थी और एक बार फिर से यहां पर टारगेट किलिंग आतंकवादियों द्वारा की गई है। उसी के खिलाफ अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर कुलगाम से सामने आई तो दूसरे विरोध प्रदर्शन की तस्वीर राजधानी श्रीनगर से ये सामने आई है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। सहयोगी परवेज ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, हर जगह इस कायराना हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वही विरोध श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। आपके साथ कौन लोग मौजूद हैं, जरा बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे श्रीनगर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले ही जो है पुलवामा में जो टारगेटेड किलिंग हुई थी माइनॉरिटी के एक बंदे की, उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज हमने देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करें इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए और साथ में जो कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ करने की बात चली है। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए किस सिलसिले में आज आपने यहाँ पे एहतजाज किया? देखिए, हम बेसिकली जो यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और खासतौर पर ये जो माइनॉरिटीज पे अटैक किया जा रहा है उसके हवाले से हम लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं ग्लोबली कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए एक ग्लोबल टेररिस्ट स्टेट। ग्लोबली उसको एक टेरर स्टेट के नाम से डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि इनके नेफरस डिजाइन क्या है और इन्होंने आज तक जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ कितना इस्तेसाल किया है, जिहाद के नाम पे जहां पे जहालत करवाई है और यहाँ के नौजवानों का जो है कत्लेआम करवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है और वो भी एक इस्लाम, एक मुसलमान और एक जिहाद के नाम पे, जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और आपकी वसादत से हम आज पाकिस्तान को ये आगाह करना चाहते हैं कि शुक्र करो यहाँ के नौजवानों के आज हाथ में ये पोस्टर है। खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना खास्ता हमारे हाथों में कुछ और आ गया तो 75 साल की तवारीख में पाकिस्तान ने वो खून खराबा नहीं देखा होगा जो खून खराबा अब पाकिस्तान में होगा। अगर उन्होंने अपने ये नफरत डिजाइन, अपने ये अटैक्स हमारे सिविलियंस को, हमारे भाई लोगों को मरना बंद नहीं किया। ये आपकी वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं उनको कि ये खून खराबा यहां पर बंद करे। आप अपने मुल्क में अपने नौजवानों पे ध्यान दे। जब भी इनको कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है इनको कश्मीर याद आता है। इनको सिर्फ कश्मीर के नाम पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये 89 नहीं है, ये 89 नहीं है। हम आगाह करना चाहते हैं उनको। यहां का नौजवान अब सड़क पर आएगा और उनके खिलाफ लड़ेगा। खासतौर जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे वो भी इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, वो भी लगातार एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ। हमने देखा पुलवामा में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो शाना बशाना है इस गम में, उनके साथ क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक माइनॉरिटी को देनी चाहिए, वो एक ड्यूटी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की। वी एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर हैव ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। दैट्स व्हाई वी आर ऑन रोड्स, बिसाइड्स पॉलिटिकल थिंग, बिसाइड्स पार्टी साइडलाइंस। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माइनॉरिटी, चाहे वो जो भी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, भाई हो, जो भी हो, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमको देनी है, मेजॉरिटी को। वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा मैसेज आपने यहाँ पे दिया। क्या आपकी पार्टी जो है बीजेपी वो मरकज में भी है, क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाइयां होनी चाहिए जब ऐसा कोई टारगेटेड किलिंग होती है, उसके बाद उसका रिपरकशन, उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैं जैसा पहले भी मैंने कहा कि इट्स अ हाई टाइम कि अब मुझे लगता है ग्लोबली पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए। दुनिया को बता देना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिज्म और टेररिस्टों से भरा हुआ है। जो खून खराबा यहां तक आज तक इन 35 सालों में हुआ है
वो खून खराबा यहाँ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, परवेज, एक बड़ा अहम सवाल इनसे लीजिएगा। अब यहाँ का पाकिस्तान को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से नापाक हरकतों को अंजाम देता आया है। इससे पहले हमने डांगरी में देखा जो कुछ हुआ, और बीते कल हमने देखा पुलवामा में जो कुछ हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट द मिडल मैन? बीच का गेम कौन प्लान कर रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना ना ही टीआरएफ कश्मीरी पीएम पैकेज पंडितों की लिस्ट जारी कर सकती है। डांगरी में जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ वो भी एक तरीके से सुनियोजित प्री प्लान लग रहा था। बीते कल जो घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं अगर तथ्य को खंगाल के देखें तो कहीं ना कहीं प्री प्लान, उसमें भी बात निकल कर आई है कि सुनियोजित तरीके से वो किया गया। तो फिर मिडिल मैन कौन है? आखिर बीच में जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना, लोकल सपोर्ट के बिना तो पाकिस्तान भी इस तरीके से इतने अंदर तक जम्मू कश्मीर में घुस जाएगा, ये संभव नहीं है। परवेज, बिल्कुल, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया। आप सही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं उनके जरिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, जो कि हमारे अपने कश्मीरी लोग हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जिन्होंने ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये काम, इतना घिनौना काम अंजाम दिया है? देखिए, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज मेरा है उनको। वैसे मुझे लगता है कि जो इन अनासिरों के साथ इस वक्त मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान के इस नापाक इरादों के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनकी कोई ना कोई बैक हिस्ट्री रही है। या तो वो ड्रग्स के साथ मुलविस होते हैं या उनके साथ कोई ना कोई और प्रॉब्लम होती है जिससे वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं, और उनको रेडिकलाइज करने में इन लोगों का एक बड़ा हाथ रहता है कि भाई तुम्हें मरना तो वैसे भी है, मरो ऐसे भी। क्योंकि इनकी लाइफ जो आज देखे जाए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो इनको पता है कि हम किस लिए नहीं कर रहे हैं। इनको ये भी पता है कि हम जहाद नहीं जहालत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये वैसे ही एक खुदकुश हमले में खुद को वैसे भी सुसाइड करना चाहते हैं, तो ये अब जिहाद और इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए इनको रेडिकलाइज किया जाता है, इनका माइंड वॉश किया जाता है। लेकिन मेरा इन लोगों से, इन नौजवानों से एक ही मैसेज रहेगा कि आज तक सिंस 89 हमारे मुंह में सिर्फ टॉफी रखी है पाकिस्तान ने। हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को 89, 90s में भी, जो कि हमने सुना है अपने बड़ों से, हम तो बहुत छोटे थे तब, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम बॉर्डर पे हैं, आप लोग बंदूक उठाओ और हम कल आजादी लेंगे और परसों लाल चौक में नून चाय पियेंगे। आजादी का ए तक नहीं दिखाया है यहाँ के कश्मीरी अवाम को, लेकिन यहाँ के खून खराबा करने में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को जो है यहाँ कत्लेआम किया है। मैं इन लोगों को, इन नौजवानों को जो रेडिकलाइज हुए हैं, इनको मैसेज और रिक्वेस्ट, मोदवाराना रिक्वेस्ट करता हूं इनसे कि आप लोग वापस आ जाओ। गलत रास्ते पे जा रहे हो और यहां पर तो आप वैसे भी जहन्नुम पा ही चुके हो, आप वहां पे भी जहन्नुम ले रहे हो। बिल्कुल जैस्मिन, आप जैसा देख रहे हैं कि जो टेम्पर्स हैं, जो टेम्परमेंट है काफी हाई है। कल की जो किलिंग हुई है उसके बाद ये सिलसिला न सिर्फ यहाँ श्रीनगर का है, जो कि बीजेपी का यहाँ पे हेडक्वार्टर से जहाँ पे एहतजाज हुआ, बल्कि जो लोकल लोग हैं यहाँ पे हमने देखा कुलगाम में या पुलवामा या बाकी जो यहाँ पे अजला हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी इसी तरह की रिजेंटमेंट जो है वो आम लोगों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से वो लगातार इस इंसिडेंट के होने के बाद देखने को मिल रही है। जी जास्मीन। बिल्कुल परवेज, और जिस तरीके से टारगेट किलिंग लगातार घाटी में हो रही है, उसके बाद जो ये विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं लाजमी है। ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है, एक ठोस नीति के साथ इसको लेकर आगे आने की जरूरत है। परवेज, नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।